दोस्तों, क्या आपने भी अंग्रेजों के वक्त के ज़माने की ज़मीन आपके पास पड़ी हुई है और आपको आता है सीधा एक नोटिस सरकार की तरफ से और कहा जाता है कि इन जगह तुरंत खाली करो, और अमीन कहता है तुरंत यहाँ से भागो, नहीं तो हम यहाँ पे चला देंगे बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, घबराइए नहीं, हम इसी टॉपिक पर आज वीडियो बना रहे हैं और इसी टॉपिक पर ये समझाएं कि उस ज़मीन को आप अपने नाम कैसे करा सकते हैं जो चालाकी सरकार करने के में लगी हुई है, और जो अमीन जो चालाकी कर रहा है मोटा पैसा लेकर के अंग्रेजों के वक्त के ज़माने की ज़मीन का, उसका आज हम खेला खत्म करेंगे दोस्तों। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बने वीडियो का एंड तक। शुरू करते हैं वीडियो। हमारा टॉपिक क्या है इसका ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों के ज़माने का हुक्मनामा पट्टा है पर रजिस्ट्री नहीं, 2026 में ज़मीन सरकारी होने से बचाने का नियम। यानी कि उस ज़माने का हुक्मनामा पट्टा है आपके पास लेकिन रजिस्ट्री नहीं है, और इस वक्त यही कहा जाता है कि जिसके पास रजिस्ट्री, जिसके पास कब्जा, वही है असली मालिक। आपके नहीं मन में सवाल गूंज रहा होगा, अगर ऐसा कुछ हो रखा है आपके साथ या फिर आप जो इस प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख्याल करने वाला टॉपिक है। किसी के भी साथ हो सकता है और सरकार भाई साहब किसी को छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम जमीन की सच्चाई सभी को सबके साथ है हमेशा खड़े 24/7, यानी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हम आप लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, टेंशन नहीं लेना है, हमसे संपर्क करना है। नंबर आपको दिख रहा है, संपर्क कीजिए। आते हैं अपने एक पहले क्वेश्चन के तरफ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, आते टॉपिक की तरफ। जमींदारी रिटर्न, यानी कि जमींदारी रिटर्न एमरोल की कड़क ताकत। देखिए दोस्तों, जमींदारी रिटर्न की कड़क ताकत क्या है, उसका वजूद क्या है, समझते जरा ध्यान दीजिएगा। भाई और बहनों, जब 1950 से 1956 में जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, यानी कि देखिए दोस्तों 1950 और 56 के करीब जब जो है जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, तो उस समय के जमींदार ने सरकार को एक सूची दी थी जिसे जमींदारी रिटर्न या एमरोल कहा जाता है। अगर आपके दादा परदादा का नाम इस रिटर्न में दर्ज है तो सादा हुक्मनामा भी 100% पक्के केवाला की तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, जब 1950 से 1956 के तहत जब सरकार ने ये कहा था, ऐलान किया था कि जमींदारी प्रथा खत्म की जा रही है और खत्म कर दिया गया था पूरी तरह से, तो क्या हुआ था कि उस वक्त के जितने भी जमींदार थे वो एक रिटर्न फाइल, जैसे रिटर्न फाइल होता है वैसे वो रिटर्न करते थे कि हमारे पास कितनी हैसियत है वो बताने के लिए, और किसके उसको दिया क्या है वो सारे बताने के लिए, तो उसे कहते हैं जमींदारी रिटर्न। वो जमा होता था और उसमें सभी उन लोगों का नाम दर्ज हुआ करता था जिन लोगों को सरकार जमींदार ने जमीन बांटी होती या फिर दी है, जिस पे कुछ भी करके पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति का पूरा ब्यौरा उसने रहा करता था। अगर आपके दादा परदादाओं ने आपको दिया है या फिर आपके पास कहीं फाइलों में दबी हुई है वो पर्ची, तो वो जो पर्ची है जमींदारी रिटर्न का जो वो हुक्मनामा है, हुक्मनामा की पर्ची होती है किसी, अगर वो आपके पास है तो वो पूरा एक सबसे बड़ा केवाला का काम करेगा और 100% आपकी जमीन सुरक्षित है दोस्तों। और अधिकारी के मुंह पर मारकर अपनी जमीन, हाँ केवल करता है, अचल कार्यालय में एमरोल की कॉपी निकलवा लो और अधिकारी के मुंह पर मारकर अपनी जमीन को रयाती साबित करो। और देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा अचल कार्यालय में जाइए और अपनी प्रॉपर्टी का एमरोल निकलवाइए। एमरोल जहाँ निकलवाएंगे तो निकाल कर सीधा अमीन के मुंह पर मारिए और कहिए ये देखो तुम्हारे लिए वो तक कागज जो तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए काफी है, और अपना नाम आप दर्ज करावे फिर से सही तरीके से, सही तौर पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हुक्मनामा बहुत जरूरी है, वो मिल सकता है बशर्ते लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जो अमीन वगैरह है वो जो होते हैं अधिकारी बड़े बड़े, आप समझ रहे होंगे, गांधी जी को समझते हैं, सोचते कि हमें गांधी जब कहेंगे तब हम कुछ काम करेंगे। गांधी यानी कि आप समझ रहे हैं ना, गांधी जी तो चले गए लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा अभी भी है, और उन्हीं के चक्कर में वो अपना जेब गर्म करते रहते हैं और आम पब्लिक का पैसा लूट कर कुछ काम करते रहते हैं, और उसी सब प्रक्रिया चलती रहती है।
सिस्टम को ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि उनके खुद के आंगन में करप्शन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा करप्शन है तो सिस्टम के खुद के आंगन में। खैर आधे टॉपिक की तरफ उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों एक और बात, एक बात जल्द ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या, कोई भी समस्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरा समाधान देंगे। किसी ने कब्जा किया, आपका ज़मीन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि अगर ज़मीन पे किसी का कब्जा है, वो छोड़ नहीं रहा है, बहुत बड़ा दबंग है, मारने की धमकी दे रहा है, आपका हक नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिल रहा है, जो भी दिक्कत है, बस ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन की सच्चाई आपकी हमेशा पूरी तरह से मदद करेगा सारी प्रॉपर्टी को आपका हक दिलाने के लिए। उसके लिए करना ये है कि आपको जिस भी नंबर दिख रहा है इस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप फोन होगा, उस पर कोई कॉलिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेजेस ही होंगे। आप उस पर मैसेज कीजिए, मैं देख कर उस पर जवाब दूंगा और सारी साइलेंस आपको निकालूंगा जिसने आप फंसे हुए हैं। बदले में जो हमारी फीस है बहुत ही छोटी और मामूली सी फीस आपको देनी होगी, जो कि बहुत ही छोटी सी 299 रुपए की फीस, यानी 299 का ही हमारा फीस है, बस उससे ज़्यादा नहीं रहता नहीं कम। ठीक है, आधे टॉपिक की तरफ अपनी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1956 की पहली मालगुजारी रसीद और जमींदारी जमाबंदी, सॉरी 1956 की पहली मालगुजारी रसीद और जमाबंदी। ठीक है दोस्तों, 1956 की पहली मालगुजारी और जमाबंदी की रसीद कितना ज्यादा मायने रखती है समझते जरा हम। अगर हुक्मनामे को अमीन फर्जी बताए तो क्या कर दिखाएं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हुक्मनामा जिसे सरकार खुद कहती है, ये सबके मुंह में तमाचा मारने के लिए हुक्मनामा काफी है, और अमीन कहता है कि हम इसे नहीं मानते, तो क्या दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं आप, ये मायने रखता है। जाहिर से बात है सरकार भाई अगर मान नहीं सकती कि अमीन नहीं सरकार का सिस्टम ही, अगर वो मानने से इनकार करता है तो क्या दिखाना चाहिए समझते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अपने अचल में 1956 की कटी हुई मालगुजारी लगान रसीद निकालें और अपना जमाबंदी पंजी यानी रजिस्टर 2 का पन्ना चेक करें। देखिए दोस्तों, अगर नहीं मानते तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप 1956 की मालगुजारी की रसीद निकलवाएं और अपना जमाबंदी रजिस्टर नंबर 2 का पेज जो है वो आप चेक कराएं, पन्ना आप चेक करवाएं। अगर हुक्मनामे के आधार पर 1956 से आपकी रसीद कट रही है तो सरकार चाहकर भी इस जमीन को गैर मजरूआ आम या खास दर्ज नहीं कर सकती। और देखिए दोस्तों, उसमें अगर साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो है रसीद 1956 से कट रही है, वो सरकार चाह करके रही, अमीन जो है चाह कर गए, कितना ही उसका मंशा रहेगा तभी वो जमीन नहीं हड़प सकता है और ना ही उस जमीन को गैर मजरूआ आम और खास कर सकता है। जाहिर सी बात है, हड़पने का मतलब ही इन दो कैटेगरी में डाले को कर ही नहीं सकता। आपका 70 साल का टैक्स रिकॉर्ड आपके हुक्मनामे की पक्की ढाल है, और आपका जो 70 साल का, क्योंकि आप 70 साल है भाई साहब, पीढ़ी बीत जाएगी। 70 साल का जो रसीद का जो टैक्स की जो रसीद है वो आपके हुक्मनामे की ढाल बन जाएगी दोस्तों, तो पूरा प्रोटेक्शन दे देगा, ऐसे ही सामने से खड़े हो जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात, हमें देख लो, हम कैसे अपने मुवक्किल को नहीं जाने देंगे, अपने मालिक को नहीं जाने देंगे, तुम कौन हो। सीधा ये सिस्टम है, ये बातें सबको समझनी जरूरी है। और जमीन की सच्चाई किसी भी आम आदमी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, का चाहे वो उसके साथ कोई दबंग मिला हो, वो उसको परेशान कर रहा हो या फिर सरकार क्यों ना परेशान कर रही है। कानून जो आपके लिए वही दबंग के लिए है, वही भूमाफिया के लिए, वही सरकार के लिए भी कानून है। अगर वो पैसा खर्च करके कुछ पैसे दे करके सिस्टम को दबा रहे तो कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं दब सकता है सिस्टम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। आचार शिविर में प्रपत्र 8 और आपत्ति का चालुक। आचार शिविर में प्रपत्र संख्या 8 ये फॉर्म संख्या 8 और आपत्ति का चालुक क्या है समझते हैं, ध्यान दीजिए। डिजिटल सर्वे में जमीन सरकारी दर्ज हो जाए तो क्या करें। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर डिजिटल सर्वे में जमीन सरकारी दर्ज हो जाए, हमको पता भी नहीं चले, सुमड़ी में कर लिया जाए तो क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हो समझते हैं। अगर सर्वे अमीन हुक्मनामे को मानने से इनकार कर दे तो चुपचाप मत बैठो, तुरंत फॉर्म संख्या 8 भरो, उसमें लिखो कि हमारी जमीन
जमींदारी काल से रहती है। देखिए, अगर मान लीजिए अमीर और डिजिटल सर्वे में आपकी जमीन को सरकारी कर देता है तो चुपचाप नहीं बैठना, कभी शांति में बैठे और घबराइए नहीं। तुरंत फार्म संख्या 8 भरिए और उसमें लिखिए कि हमारी जो जमीन है अंग्रेजों के जमाने से रयाती जमीन है। याद रखिए, रयाती जमीन है। इसे गैर मजरूआ दर्ज करना गैर कानूनी है, और इसे गैर मजरूआ जमीन दर्ज करना गैर कानूनी है। आप नहीं कर सकते, जो नियम है वो फॉलो करो आप। इनके साथ हुक्मनामा का पुरानी रसीदें लगाकर अचल शिविर में जमा करो। अचल अधिकारी को जमीन का सर्वे आपके नाम पर ही चढ़ाना पड़ेगा, और उस आप जो फॉर्म के साथ आप अपने हुक्मनामे की सारी रसीदें लगा दीजिए, और अचल अधिकारी क्या करेगा, सारे चीज़ को अच्छे से मुआयना करेगा। मुआयना करने के बाद उस जमीन पर आपका ही नाम दर्ज करना ही पड़ेगा, आपके नाम ही करना पड़ेगा। खतियान तो आपके नाम से ही चढ़ेगा, चाहे उसका मन रहे चाहे ना रहे, क्योंकि उसको भी नियम को फॉलो करना है भाई साहब, और बिना नियम के फॉलो किए वो कोई काम नहीं कर सकता। कब तक मामला दबाएगा वो? एक वक्त पे तो आके टूट ही जाएगा। जब खासकर जब तक जमीन का सच्चाई जो है आपको जब अवेयर कर रहा है, आपको तो जागरूक कर रहा है, तो आपको ये बातें पता चली जाएगी। आप जाकर सीरियस कानून पे काली पोती नियमों के तहत आगे बढ़ते हैं। BLT यानी कि बिहार या यूपी लैंड ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट का स्टे। बिहार यूपी ट्राइब्यूनल क्या है, लेकिन हाई कोर्ट का स्टे क्या है, समझते जरा। अगर सीओ जमीन को जबरन सरकारी घोषित कर दे, घबराओ मत, सीधे लैंड ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट का रुख करो और सीओ के खिलाफ स्टे लाओ। अगर देखिए सीओ जो है अचल अधिकारी का जो अधिकारी, वो जानबूझ करके साहब को जमीन को सरकारी कर देता तो क्या करे, घबराने की जरूरत नहीं। सीधा आप लैंड ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट जाइए और सीधा सीओ के खिलाफ स्टे लेकर आइए। स्टे लाइए, उसके मुकट मार के तुरंत। उसके बाद कोर्ट को बुलाओ कि कोर्ट को ये बताओ कि 70 साल से निरंतर लगान रसीद कट रही है और कब्जा हमारा है। अदालत 2 मिनट में सरकारी नोटिस रोक लगा देगा। देखिए दोस्तों, और कोर्ट में यह बताइए कि उस जमीन पर 70 साल से हम ही लगान दे रहे हैं, रसीद रख रहे हैं, तो क्या करेगा कोर्ट? 2 मिनट में सारी चीज़ों खारिज कर देगा, नोटिस को खारिज कर देगा उसके, और वो जमीन आपके नाम के सबूत कर देगा। चटनी सी बात है, और आपका हुक्मनामा हमेशा के लिए पक्का कानूनी दस्तावेज बन जाएगा। और पूर्ण आदेश है कि आपका हुक्मनामा जिंदगी भर के लिए पक्का सबूत बन जाएगा उस जमीन के लिए। कोई चाह करके भी कितना भी चाह लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तभी आप उस प्रॉपर्टी से नहीं हटा सकता, क्योंकि आप ही की जमीन, अभी के हक में वो जमीन कब्जे में है, आप वही रसीद भर रहे हैं, जो लगान दे रहे हैं, तो किसके नाम पर होगा? मोहल्ले वाले की, सरकार के नाम पे, आपके नाम पर ही होगा। ये बातें समझना जरूरी है दोस्तों। हम आपको जागरूक करके रहेंगे। आप कितना भी जागरूक क्यों नहीं होंगे, कितना या परेशान और पागल क्यों न रहेंगे, हम आपको जागरूक कर देंगे, ताकि हिंदुस्तान की जनता को हम इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि उसके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। सरकार हो, उसका कोई अधिकारी हो, उसे कोई भी हो, या फिर आम आदमी हो, उसके साथ पीछे पर प्रधान नहीं, एक कोई फ्रॉड 2 टकिया इंसान कुछ नहीं करता है उसके साथ। अब से बोलिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं या फिर किसी भी तरह की टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आप ज़मीन की प्रॉपर्टी से किसी भी तरह से रिलेट करते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन की सच्चाई आपकी परेशानियों को सॉल्व करेगा, और तो और आपको आपकी प्रॉपर्टी, आपका हिस्सा, आपका हक और आपका कब्जा दिला कर रहेगा। हमारी गाइडेंस, हमारे सलाह के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे। उसके लिए करना ये है कि आप मेरे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप कमेंट कीजिए, जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर में पे जो है मैसेजेस पर सारी चीज़ें भर दीजिए, जो भी दिक्कत है सारी परेशानियाँ लिख करके मैसेज कर दीजिए, मैं उसका सारा सॉल्यूशन आपको बता दूँगा। बस दिन जो हमारी फीस है आपको देनी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये है, न ज़्यादा न कम। बहुत ही छोटी सी मामूली सी फीस है, इसे एक रिक्शा वाला भी दे सकता है और एक मर्सिडीज चलाने वाला भी दे सकता है। बहुत ही छोटी और मामूली सी फीस है दोस्तों। आपकी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। यह बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।